हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। चुनाव का आगाज होते ही देश में विभिन्न शक्तिशाली समूहों का सक्रिय होना जितना स्वाभाविक है उतना ही विचारणीय भी। इस संदर्भ में गुरुवार को न्यायिक बिरादरी में जिस तरह की सक्रियता देखी गई है उसने सहज ही सबका ध्यान खींचा है। अव्वल तो वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित पूरे भारत से 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर चिंता जताई है। चिंता यह है कि एक समूह अपने पक्ष में ऐसे दबाव बना रहा है जिससे न्यायपालिका की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। वकीलों के इस बड़े समूह ने देश के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने, अदालती फैसलों को प्रभावित करने और निराधार आरोपों और राजनीतिक एजेंडे के साथ न्यायपालिका की प्रतिष्ठा धूमिल करने के प्रयास करने वाले निहित स्वार्थी समूह की निंदा की है। कुल मिलाकर सर्वोच्च अदालत को यह एहसास दिलाने की कोशिश है कि वह किसी दबाव में फैसले न ले। यह गौर करने की बात है कि इन दिनों कुछ राजनेता कटघरे में खड़े हैं और उन्हें बचाने के लिए वकीलों का एक समूह सक्रिय है। यह हमारी न्याय व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। वकीलों के इस पहले समूह के खिलाफ वकीलों का दूसरा समूह सक्रिय हुआ है तो वकीलों के पहले समूह की ओर से जवाब आ चुका है। वकीलों के बीच परस्पर आरोप प्रत्यारोप भी काफी गंभीर व दुखद हैं। उनमें न पड़ते हुए हमें यह देखना चाहिए कि क्या वाकई कुछ वकील मिलकर न्याय को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। हमारी न्यायपालिका में यह तथ्य नया नहीं है कि बड़े लोगों के मामलों में अक्सर बड़े वकील ही सामने आते हैं और वकीलों के बीच आय की असमानता से भी यही पता चलता है कि सक्षम लोग न्याय पाने में दूसरों से कुछ ज़्यादा संभावना रखते हैं। वकीलों का परस्पर द्वंद्व भी इसी ओर इशारा करता है। इसमें कोई शक नहीं कि न्यायमूर्तियों को नामी वकीलों या रसूखदार आरोपियों के सामने समान रूप से व्यवहार करना चाहिए और हमारे न्यायमूर्ति ऐसा ही करते हैं। फिर भी कहीं शिकायत की गुंजाइश रह जाती है और कुछ वकीलों को मिलकर ऐसे पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पत्रों की आलोचना नहीं की जा सकती, किंतु ऐसे
पत्र विशेष रूप से न्यायमूर्तियों से ज़्यादा सजगता व संवेदना की मांग करते हैं। लोकतंत्र में किसी दिशा से किसी मांग का उठना गलत नहीं है, पर ऐसी मांगों की पूर्ति संविधान के सुस्थापित दायरे में ही होनी चाहिए और ज़्यादातर होती भी है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी उल्लेखनीय है। उन्होंने एक तरह से 600 वकीलों के पत्र के अनुकूल टिप्पणी की है और यहाँ तक कह दिया है कि धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। मतलब चुनावी मौसम में यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले कुछ दिनों तक बहस जारी रह सकती है। मामला वाकई गंभीर है। ध्यान रहे 600 वकीलों के पत्र में बेंच फिक्सिंग के मनगढ़ंत सिद्धांत के बारे में भी चिंता जताई गई है, जिसके तहत न्यायिक पीठों की संरचना को प्रभावित करने और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का प्रयास शायद ही नया नहीं है। ऐसे में यह ज़रूर कहना चाहिए कि देश में किसी भी स्तंभ या सांविधानिक संस्था का भावदोहन नहीं होना चाहिए। होना वही चाहिए जो संविधान की रोशनी में सही हो। स्टॉप।